पिक्चर चालू करो बे। साहब के पास ले चलता हूँ। क्या बात कर रहे हैं? और सिन्हा जी भी काफी व्यग्रता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वकार साहब कुछ बोलें। क्यों? क्या हुई? आरएसएस चाहती है कि अब आपके यहाँ भी वो चाहते हैं कि मुसलमानों में भी बृहत्तर एकता हो, मगर क्यों? अब वो कहते हैं साहब शमशान, मंदिर और पानी ये सबके लिए एक होना चाहिए, इसको लेकर कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो बल्कि एक लाइन जोड़ता हूँ, कब्रिस्तान भी इसमें जोड़ा जाए सब। वकार साहब आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये नहीं सर, बहुत बढ़िया मुद्दा आप लाए हैं। आरएसएस प्रमुख ने 3 नाम लिए, जल, मंदिर और शमशान। शाबाश। देखिए, जल के बारे में बोल दें कि एक दौर ऐसा था कि हमारे दलित भाइयों को, आदिवासियों को कुएं पर जल भरने नहीं दिया जाता था, उनकी पिटाई होती थी सर। अगर गलती से किसी दलित ने किसी कुएं पर, किसी अपर क्लास के कुएं पर पानी भर लिया तो क्या हाल होता था पता है आपको? मंदिर, आरएसएस प्रमुख बोले मंदिर में किसी दलित को जाने का अधिकार ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं जाने का अधिकार था। ये भगवान क्या जुल्म है। और शमशान, शमशान में जो दलित जाति के लोग थे, चंडाल लोग जो थे, वो जो काम करते थे वो काम कोई ब्राह्मण नहीं करता था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। दूसरी बात, एक नाम ले रहा हूं, इरोड वेंकटप्पा रामास्वामी, सब जानते हैं, पूरा हिंदुस्तान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम मशहूर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्हीं ने, जो हमारे रामास्वामी साहब थे, इनको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है पेरियार भगवान। इन्हीं ने द्रविड़ कड़गम की स्थापना की थी। वो लड़ाई लड़ रहे थे अधिकारों की, दलितों के अधिकारों की, इसलिए लड़ रहे थे कि दलितों को अधिकार नहीं दिया जाता था। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। भूल गए हमारे आरएसएस प्रमुख साहब, एक हमारी मां समान एक महिला थी, उनका नाम था नंगेली। वक्ष के ऊपर, स्तन के ऊपर टैक्स लगता था कि अगर ढक लेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने ब्राह्मणवादियों का विरोध करने के लिए अपने स्तन काट दिए थे। ये क्या बात करता है यार? ये इतिहास है भारत का सर, या आप ना बदल सकते ना हम बदल सकते। हाँ, पर अब सामाजिक बदलाव हुआ है, यहाँ बोल रहे ऐसी हैं, तमाम कुरीतियों से हम आगे बढ़ चुके हैं और हम एक बृहत्तर समाज की स्थापना पर बल देते हैं। आपको कोई इतराज है इस पे? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सर नहीं सर, मैं आपसे ही अभी आजमाई ले रहा हूं। देखिए, दलित, हमारे जो दलित भाई हैं, द्रविड़ भाई हैं, वो चाहे साउथ के हों, चाहे नॉर्थ के हों, चाहे सेंट्रल के हों, चाहे पंजाब के हों, चाहे महाराष्ट्र के हों, वो सब पेरियार को भगवान के रूप में देखते हैं, उनको पूजते हैं, उनकी पूजा होती है, उनके कामों की। बात तो सही है। अब सिन्हा साहब से कहिए कि सारे आरएसएस के लोग एक मूर्ति लगाएं अपने आरएसएस कार्यालय में पेरियार भगवान की, और रोज उनकी पूजा करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। या तो जितने ब्राह्मण हैं वो अपने घरों में उनकी मूर्ति लगा के उनकी जिंदाबाद कहें, और या दलित भाई पेरियार भगवान का विरोध करें, तब मैं मानूंगा आप सब एक हैं। What's happening? नंगा करके नहला रहा। ऐसे कैसे मान लूंगा? यहाँ कहला दीजिए। ठीक है, सिन्हा जी को मैं अवसर देता हूँ। कंफर्म हो जाएगा सर। अब आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। नहीं, क्या सिन्हा साहब अपने, नहीं सुनिए, आरएसएस के कार्यालय में क्या पेरियार आपने सवाल कर लिया सर, लगा के अब जवाब की प्रतीक्षा करें सर। माल्यार्पण करेंगे। अरे सोने वाला जवाब अभी सिन्हा जी देने को व्यग्र हैं। हम मालूम है, तेरे बाप को मत सिखा, चल। सिन्हा जी बोलिए। देखिए, यही सेंसिबल शब्द जो आया था, ऐसे ही लोगों के लिए आया था। पुराना टेप बजा करके, समाज को विभाजित करके, और यह वोट में अपने को प्रचंड बनना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ये क्या है? ये हम एकता चाहते हैं, ये विषमता चाहते हैं। और परिवार वाले इसीलिए कह रहे हैं इनका क्लियर पूजा कर करिए, उनका पूजा। अरे आप तो पूजा कर लीजिए सबकी अपने यहाँ। कुछ भी आप तो अलग ही अपना टेप बजाते हैं कि भाई ये हम ये रहा और वो।
अरे अब किस जमाने की आप बात कर रहे हैं? समाज बदल चुका है। कब हो गया ये? कब हुआ कब? और यह प्रयास हम लोग 100 वर्षों से कर रहे हैं कि समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सामाजिक समरसता होनी चाहिए, अंत्योदय होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। तो इस अब एक सेकंड रुक जाएं आप जी। हाँ वकार साहब, उम्मीद करता हूं कि आपको खरा जवाब मिल गया होगा। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। कहाँ मिल गया? मैंने तो एक सीधा सीधा जवाब कहा था कि पेरियार भगवान की आरएसएस के कार्यालय, सभी कार्यालयों में मूर्ति लगे, उनका माल्यार्पण किया जाए, उनके आगे रोज उनको नमन किया जाए। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। या तो आप ये ब्राह्मणवादी करना शुरू कर दें, या दलित पेरियार को ना माने उनका विरोध करें, तो मैं मान लूंगा। एक ऐतिहासिक तथ्य दे रहे हैं। देखिए, पेरियार साहब को अंग्रेजों ने खड़ा किया, आर्य और द्रविड़ की थ्योरी दी कि आर्य बाहर से आए। रुको जरा, सबर करो। और यह थ्योरी देखिए, उनको कहा कि तो पेरियार जी अंग्रेजों के पिट्ठू थे। द्रविड़ हो और द्रविड़ों का अलग से वो होना चाहिए। तो वो अब उनको यही नहीं पता, वो रावण को भी द्रविड़ कहते थे। अरे भाई, रावण कब से द्रविड़? अब आप रुक जाए एक सेकंड। लगता है ये पागल हो गया। 20 सेकंड वकार साहब। सर अंग्रेजों ने खड़ा किया था पेरियार जी को। देखिए, एक सेकंड में मैंने सब क्लियर कर दिया। अब यही बात दलित से कहला दी है, आशुतोष वर्मा जी बैठे, उनसे पूछ लीजिए। अब जो लोग खुद आरएसएस के, जो लोग खुद अंग्रेजों के लिए काम कर रहे थे, जो लोग खुद अंग्रेजों के लिए अपने को हाजिर किए हुए थे कि नहीं साहब हम मुखबरी भी कर देंगे, हम सब कर देंगे, वो लोग पेरियार भगवान को मुखबिर कह रहे हैं। देखिए अब आप कितनी बड़ी बात है। मुखबिर नहीं। और आप अंग्रेजों ने खड़ा किया, आप विरोध भी नहीं कर रहे हैं। अंग्रेजों ने खड़ा किया था उन्हें। और क्या कहा जा रहा है? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। ठीक है, मान लिया। तो क्या अंग्रेजों ने खड़ा किया था पेरियार भगवान को? अभी यहां बैठे हुए आशुतोष जी, उनसे पूछ लीजिए। ठीक। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? शर्म करो, शर्म। तो साथियों, फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मज़ेदार वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों, अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जहाँ भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।